जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में बात करेंगे भौमवती अमावस्या पर दान के बारे में। भौमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देव ऋषि व्यास के अनुसार इस तिथि में स्नान और दान करने से 1000 गायों के दान का पुण्य फल मिलता है और इसलिए इस दिन दान करना चाहिए, क्योंकि ये दान करने की सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है और दान देना धर्म का ही एक भाग है, जिसका फल हमारे बुरे समय को टालता है और भाग्योदय करता है। विद्या और दान जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा वो बढ़ती है। अमावस्या तिथि पर दान करने से हमें क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। दान के लिए अमावस्या सर्वश्रेष्ठ तिथि है। पितृ देवताओं की स्मृति में दान की सर्वश्रेष्ठ तिथि हर माह की अमावस्या तिथि बताई गई है। अमावस्या तिथि पर दान करने से व्यक्ति सुख समृद्धि का भागी बनता है। धर्मशास्त्रों में दान की महिमा तमाम पूजा उपासना से ऊपर बताई गई है। इस साल की आखिरी अमावस्या मंगलवार 12 दिसंबर को होने की वजह से ये भौमवती अमावस्या कहलाएगी। इस दिन आपको पितरों के साथ ही बजरंग बली की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे आपके आर्थिक कष्ट भी दूर होंगे। आइए आप जानते हैं भौमवती अमावस्या पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर 5 दानों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन कपड़ों का दान करना चाहिए ज़रूरतमंदों को। इस दिन उन मनुष्यों को कपड़े का दान करें जिनके पास कपड़ों की कमी है, यानी जिनको वास्तव में कपड़ों की ज़रूरत हो, उन्हें कपड़ों का दान करें और अन्न दान करें। अनाज के दान को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दान बताया गया है। भूखों को भोजन खिलाने से हमारे पितृ देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ये दान हमारे भविष्य में आने वाले दुर्भाग्य को दूर करने में सहायता करता है। इसलिए अमावस्या पर अन्नदान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस दिन अपने पितरों की याद में खीर और एक मिठाई सहित भोजन बनाना चाहिए। फिर एक अच्छे ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उनकी खातिरदारी कर अच्छे से प्रेम से भोजन कराएं और फिर उनके चरण स्पर्श कर उन्हें दक्षिणा में 5 कपड़े और सामर्थ्य के अनुसार रुपए देने चाहिए। इसके साथ ही इस दिन तिल और कुश का आसन का दान करना चाहिए। इस दिन काले तिल और बैठने के आसन कुश का दान करना बहुत अच्छा बताया गया है। यह पितरों को शांति देते हैं, जिससे वे अपनी कृपा की छाया हम पर बनाए रखते हैं। और इस दिन गौ, कुत्ते और कौवे को भोजन देना चाहिए। गौ माँ का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व बताया गया है। इस माँ रूपी देवी में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। इस दिन जरूर रजका रोटी गाय माता को खिलानी चाहिए और कुत्ते यानी श्वान को, जो कि भैरव का वाहन है, उसे इस दिन बिस्कुट रोटी खिलाना आपके दुर्भाग्य को दूर करता है। कौवे के रूप में पितृ देवी देवताओं को भोजन करवाया जाता है। कौवे को भोजन देने से शनि देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो ये थे भौमवती अमावस्या के 5 सर्वश्रेष्ठ दान। और अब जानते हैं कि दान करते समय कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। दान की महत्ता देखकर दान करते समय सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। भले दान ना दिया जा सके, लेकिन दान के लिए सही पात्र का ही चयन अवश्य किया जाना चाहिए।
दान में सर्वश्रेष्ठ आत्मबल का दान माना गया है। किन्हीं कारणों से दीनहीन की मदद करके उसमें आत्मविश्वास पैदा कर देना सर्वोत्तम दान होता है। वहीं अगर दान से कोई अकर्मण्य और आलसी हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को दान कदापि नहीं देना चाहिए। माना गया है कि अगर दान के धन से कोई नशा, अपराध तथा नकारात्मक काम करता है तो उसका दोष देने वाले के भी खाते में आएगा। अतः दान देने के लिए दानकर्ता को कुछ प्रमुख बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे दान देना सार्थक हो। धार्मिक स्थल या धर्मशाला बनाने के नाम पर धन लेने वाले की गतिविधियों को जानने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। दान के दुरुपयोग पर कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए, वरना नकारात्मकता बढ़ती जाएगी और इसके साथ ही दुर्भिक्ष, महामारी तथा किसी भी आपदा से ग्रस्त व्यक्ति के हितार्थ दान नहीं बल्कि मदद करें। पीड़ित को ढांढस बंधाते समय मेरे लायक कोई मदद हो तो बताना नहीं, बोलना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमानी आपसे मदद बोल नहीं पाएगा। वास्तव में पीड़ित व्यक्ति द्वारा बिना मांगे मदद उत्तम और मांगने पर देना मध्यम तथा देने से पहले जलील कर देना अधर्म दान है। वास्तविक व्यक्ति को दान में दी गई मदद को वापस लेना अधर्म काम माना गया है और दान का ढिंढोरा पीटना अधम दान होता है। और अब जानते हैं दान देने से पहले कौन सी जरूरी बातों का जानना आवश्यक है। बाएं हाथ को खबर ना लगे कि दाहिने हाथ में क्या है, दान दिया है, यही उत्तम दान है। सामर्थ्य होते हुए किसी वास्तविक सत्कार्य में दान से इनकार या कपटता खुद को निरीह होने का सर्टिफिकेट देना है। वहीं तीज, त्योहार, श्राद्ध कर्म आदि अवसरों पर बच्चों तथा पढ़ने वाले जरूरतमंद को खोज कर दान देना उत्तम कार्य है। भांजा, भांजी, बहन, बहनोई, दामाद, माता पिता, गुरु यदि अभाव में है तो विलासिता का जीवन जीना दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अमावस्या तिथि पर पूर्वजों की स्मृति में दान करने वाला कभी अभाव में नहीं रहता है और जीवन में परास्त नहीं होता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर अपनी ज़रूरत और सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर देना चाहिए और दान देते समय ये बताई हुई सभी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। आप और आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार सही नमस्कार। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर, सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है हमें आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।